जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जानते होंगे, नहीं देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा मेरा, तो मैं एंड में भी धन्यवाद बोलूँगी। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ बैग पैकेजिंग। क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत से लोगों के घरों में भी शादियां हो रही होंगी इस समय। तो मेरी फैमिली में भी है एक फंक्शन। अभी दिक्कत ये है कि मुझे एक रात के लिए और बाहर जाना पड़ेगा, तो रात में ताला डाल के मैं लड्डू गोपाल को घर में नहीं छोड़ सकती। और नॉर्मली मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी मम्मा को दे देती थी, मतलब मायके में दे देती थी और उनके साथ ही जाती थी, कहीं जाती थी। उनके साथ इसलिए जाती हूँ क्योंकि एक तो अपनी पर्सनल गाड़ी रहती है, दूसरी ये बात रहती है कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी तीनों मेरी छोटी सी बच्ची को हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते समय वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और उनके साथ फिर मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो इसीलिए इस बार हम जा रहे हैं तो मेरे मायके में भी ताला पड़ेगा, तो ऐसे में मैं लड्डू गोपाल को घर में छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जा रही हूँ। ये पहली बार हो रहा है जब मैं उनको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वैसे तो मैं राधा रानी को वृंदावन से लेकर आई थी, लेकिन वो ट्रैवलिंग अलग थी और ये ट्रैवलिंग अलग है। तो यहाँ पे मैं उनकी कुछ चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि हमारे मन में अक्सर ये सवाल होता है कि घर में अगर ताला पड़ जाए तो हम लड्डू गोपाल किसको दें। कई बार ये भी होता है कि हम कई दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो देखिए अगर आप एक दिन के लिए ताला डाल रहे हैं, मतलब आप दिन में जा रहे हैं, रात में वापस आ रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल के पास भोग रख दीजिए और उनसे कह दीजिए कि हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक आप इसी को ही ग्रहण कीजिए। तो ये चल जाता है। लेकिन रात में ताला डाल के आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर उनके बच्चे, एक भाव आ जाता है जब आप ठाकुर जी की बहुत ज्यादा सेवा करने लगते हो ना, तो आपका मन नहीं करता है, कहीं भी मन लगता ही नहीं है। तो मेरा भी नहीं लगता है, पहले लग जाता था, अब मेरा भी नहीं लगता है। तो मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को जब हम किसी के घर लेके जाते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हुई और हम वहां गए, तो चलिए वहां तो ये है कि थोड़ी देर का ट्रैवल होता है, वो किया और फिर वहां जाके हम उनको विराजित कर देते हैं। जैसे मैं नॉर्मली अपने घर से मायके ले जाके अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर देती थी, आपने खुद ही वीडियो देखे होंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ट्रैवल करना होता है और किसी होटल या रेस्टोरेंट में रुकना पड़ता है, या गेस्ट हाउस में, रेस्टोरेंट नहीं सॉरी, किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रैवल कैसे किया जाता है और ये सब चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, तो मैंने यहाँ क्या पैक करने के लिए निकाला है, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल का एक बैग रहता है, जो जिसमें सिर्फ उन्हीं का सामान रहेगा, उन्हीं के श्रृंगार का सामान, उन्हीं के भोग का सामान। तो बैग को लेकर एक बहुत खास चीज मैं आपको बताती हूँ कि बैग हमेशा ऐसा ही ले जिसमें जो पीठ पे टांगने वाला होता है, क्योंकि पीठ पे टांगने वाला जो बैग होता है ना, वो आप ऐसे पीठ पे कैरी कर सकते हो बैग पे। इसको आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे अपनी ही कार में, तो आप इसको जमीन में नहीं रखोगे, सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें भगवान की चीजें होती है ना, तो इनको जमीन पे नहीं रखा जा सकता है। तो मैं इसको जमीन पे ना रखूं, इसलिए मैंने ये वाला बैग चुना है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी छोटे से हैं और एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए इतना बैग, बड़े भी होंगे ना तो भी एक दिन के लिए इतना बैग काफी होता है। तो ये तो बैग हो गया। मैं और क्या लेके जा रही हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप कैरी कैसे करें। मेरे पास 3 बाल हैं, बाल गोपाल, एक लड्डू गोपाल, एक छोटे लाला और एक राधा रानी। अब इन तीनों को मुझे एक साथ कैरी करना है, मैं तीनों को यहाँ छोड़ नहीं सकती ताला डाल के, और मैं अपने मायके में भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वहां भी ताला पड़ेगा। तो ये जब दूर का ट्रेवल होता है ना, तब एक ऐसा कैरी बास्केट होना चाहिए। तो ये मेरे पास, ये मैं वृंदावन से ही लाई थी। सोचिए ये बास्केट भी मेरी वृंदावन की है। मुझे, मेरा मन करता है ना मैं बस अपने घर में वृंदावन बसा दूं। तो ये बास्केट जो है, ये मैं वहीं से लाई थी। इसमें मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। कैसे लेकर जाऊंगी, ये है
एक सॉफ्ट हैंकी इसको इसमें बिछाऊंगी, थोड़ा सा और मोटा कर देंगे। और तीनों को, अपने तीनों लड्डू गोपाल को मैं ये छोटे छोटे लाइट कपड़े पहनाऊंगी। ये मेरी राधा रानी की ड्रेस रहेगी, ये छोटे लाला की रहेगी, और ये मेरे लड्डू गोपाल यानी गोविंद की रहेगी। ये मैंने इसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया था कि ये मैंने कैसे बनाया है। और उनको ये सब पहनाकर, ये है ओढ़ने वाली चादर, इसमें सुला दूंगी, लिटा दूंगी तीनों को और ऐसे करके उड़ा दूंगी। और इसी को मैं जहां भी जाऊंगी इसी को मैं ऐसे कैरी करूंगी। वैसे तो कैरी बास्केट कई तरह की आती है, खुली वाली भी आती है, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो धक्के मुक्की से कहीं उनको धूल मिट्टी ना जाए या गिर ना पड़े, तो इसलिए ये वाली बास्केट ठीक रहती है। बाकी तीर्थ में अगर आप जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, तो खुली वाली ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास खुली वाली है, लेकिन मैं अभी लंबे सफर के लिए नहीं लेके जा सकती। और इसके अलावा क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन है तो वहाँ मेरे लड्डू गोपाल भी कुछ अच्छा पहनेंगे। तो ये मैंने 3 प्यारी प्यारी ड्रेसेस सेम टू सेम निकाल के रख ली हैं। ये लाइट वेटेड भी हैं, तो मैं लड्डू गोपाल को जैसे तीनों को पकड़ने में मुझे आसानी भी हो जाएगी अगर मैं बास्केट में उनको दोबारा विराजित करती हूँ। और अब सर्दी है नहीं इतनी, तो ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही ऊनी कपड़े बंद हो जाते हैं। और उनकी ये मैचिंग पगड़ी रहेगी। ये ड्रेसेस मैं उनको फंक्शन में पहनाऊंगी। मॉर्निंग में जैसे अगर हम लोग निकलेंगे तो उनको नहला धुला के पहना के ले चलेंगे। और इसके अलावा ये तो बात हो गई उनके कपड़ों की। एक हल्का कपड़ा वो ट्रैवल में पहन के जाएंगे, दूसरा मैं उनके वहाँ पार्टी में चेंज करूंगी। तीसरी, ये मैं इत्र लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इत्र हम जब तैयार होते हैं तो परफ्यूम लगाते हैं, तो ऐसे मेरे ठाकुर जी भी वहाँ तैयार होंगे तो इत्र लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा शीशी में ये गंगा जल लिया है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को बाहर नहीं नहला सकते हैं बस या ट्रेन में, या कहीं होटल में रुके तो उनको नहलाने के लिए हमें कोई चीज़ भी शुद्ध नहीं मिलेगी। तो ये गंगा जल मैंने रख लिया है, मैं इसी से ही मॉर्निंग में उनको अच्छे से गीला करके इससे पोंछूंगी और उनका स्नान कर दूंगी। साथ में मैंने ये एक लाल कपड़ा लिया है, आसन की तरह। कहीं भी जाएंगे, जहाँ भी अगर स्नान कराना हुआ या भोग लगाना हुआ, तो जहाँ भी मैं उनको विराजित करूंगी, पहले गंगा जल से उस जगह को पवित्र करूंगी और इस पे बिछा के उन्हें बैठा के तब भोग लगाऊंगी। इतना आपको करना पड़ेगा, अगर आप लड्डू गोपाल साथ में लेकर जा रहे हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो भी कुछ चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन अपनी गाड़ी में भी जो है मैं आपको बता दूं, इतने धक्के लगते हैं ना कि कभी कभी मुश्किल होती है। भोग लगाने के लिए मैं ये तुलसी माला रख रही हूँ, क्योंकि हमें तुलसी दल कहीं नहीं मिलेगा, तो तुलसी माला रहेगी। इसके अलावा मैं एक छोटी सी ये प्लेट ले चल रही हूँ, इसी में मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और ये छोटा सा ग्लास, इसमें दूध का और जल का भोग लगाऊंगी। तो ये 2 चीज मैं ले चल रही हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी स्नान श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल को तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि अभी बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक लड्डू गोपाल होली भी खेलते हैं, तो मैं साथ में ये अष्टगंधा रख रही हूँ। ये इसको मैं तिलक भी करूंगी और इसी से मैं उनके गालों पे होली का भी खेल खेलूंगी। अब क्या बचता है? हाँ, अब बचता है उनकी श्रृंगार की चीजें, जैसे कि ज्वेलरीज हो गई। अब देखिए, ट्रैवल करते हैं ना, तो इतनी सारी ज्वेलरीज हम कैरी करेंगे तो वो खोएंगी, भगवान की कोई भी चीज़ इधर उधर गिर जाएगी तो हमें दुख होगा। हालांकि जिसके यहाँ गिरेगी उसका तो, उसके लिए तो वो प्रसाद ही हो जाएगी, पर हमें हमें दुख होगा कि लो हमारे हाथ से चली गई। तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लेके नहीं जा रही हूँ मैं। एक माला मैं राधा रानी की रख रही हूँ, एक गोविंद की, और एक छोटे लाला की रख रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये जो लड्डू गोपाल में जो बैंगल पहनाते हैं, ये रबड़ वाली है, ये निकलेगी नहीं आसानी से। ये अगर मैं उन्हें पहना दूंगी तो ये निकलेगी नहीं। लेकिन हाँ, 2 चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं लड्डू गोपाल के साथ रखना। लड्डू गोपाल की मोरपंख जो मैंने रख ली है, और साथ में राधा रानी की पायल। ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं।
साथ में मैंने एक बैजंती माला छोटी सी रख ली है, और ड्रेस पहनाने में मैं पिन यूज करती हूँ तो पिन रख ली है। तो ये सारी तैयारी जो है मेरे लड्डू गोपाल की है। इसके अलावा मैंने एक हैंकी पोंछने के लिए भी रखा है, और एक जो उसमें बिछाया है, दोनों सेम कलर हैं, वो अलग अलग रहेंगे। और भोग की अब बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि हम बैग में क्या क्या लेके चल रहे हैं वहाँ पे। सपोज कीजिए कि हम ट्रेन से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, या कार से चल रहे हैं, और हम किसी के घर ना रुक के होटल में या गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। गंगा जल तो अपने साथ ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। गंगा जल इसलिए क्योंकि ट्रेन में भी जाते हैं तो कई बार नहाने की दिक्कत होती है। ऐसे में आप, स्वयं प्रेमानंद जी भी ये कहते हैं कि अगर आप सफ़र करते समय लड्डू गोपाल ले जा रहे हो और अपवित्र हो गए हो किसी वजह से, तो गंगा जल रखिए, और ऐसे जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः करके आचमन करिए, अपने आप को पवित्र कीजिए और ठाकुर जी की सेवा करिए। ना यकीन हो तो आप वीडियो उनके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वृंदावन में लड्डू गोपाल को अकेले ना छोड़ने का पूरा प्रावधान है। हालांकि कुछ लोग आपसे कहेंगे कि लड्डू गोपाल को ले जाने की क्या जरूरत है, तो मैं कहूंगी अगर आप लड्डू गोपाल को कहीं ले जाना नहीं चाहते तो आप लड्डू गोपाल रखते ही क्यों हो? फिर आप शालिग्राम रखो, वो ज्यादा बेटर है। आप कृष्ण जी की बड़ी तस्वीर रखो, मूर्ति रखो, या फिर लड्डू गोपाल की तस्वीर रखो, वो ज्यादा बेटर है। लड्डू गोपाल मत लाइए फिर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ भोग। भोग के लिए मैंने क्या अरेंजमेंट किया है, मैं अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगी। देखिए, मेरे ठाकुर जी प्याज लहसुन का तो भोग स्वीकारेंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी तो हम दोनों को ही बाहर दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, उसको भी दिक्कत होती है, तो हम तीनों की ही तैयारी तगड़ी होके चलती है। तो मैं अपने साथ ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेकर चल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में फिलहाल मैंने तो काजू किशमिश रखा है, आप चाहो तो अंजीर रख सकते हो, आप चाहो तो बादाम रख सकते हो, और फिलहाल मुझे ड्राई फ्रूट्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं। मतलब ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, पिस्ता, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। नमक ना पड़ा हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये शुद्ध मैं लेके चल रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि ठाकुर जी को भोग लगाना है और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है तो मैं ये लगाऊंगी। दूसरी चीज़, जब आप बाहर ट्रेवल करते हो तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे फल बिक रहे होते हैं, केला, संतरा, सेब। तो ठाकुर जी के भोग की तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो मैं जब ट्रेवल करूंगी तो मुझे लगेगा कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो मैं रास्ते से 2 केले खरीदूंगी, 2 संतरे, जैसा मतलब मुझे दिखेगा, ऑन द स्पॉट भोग लगाऊंगी, ऑन द स्पॉट उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया जाएगा। तीसरी चीज कि भोग की मैं बात कर रही हूँ, लड्डू गोपाल को मैं मॉर्निंग में दूध का भोग जरूर लगाती हूँ। मुझे लगता है सभी लगाते हैं, कभी कभी इवनिंग में भी लगाती हूँ। तो मेरे साथ मेरा जो बच्चा है वो दूध पीता है, बाहर जाता है। हम लोग जब अयोध्या गए थे तो उसके दूध के लिए हमें बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं पाउडर वाला दूध उसको पिलाती नहीं हूँ अब। इसलिए मैंने इसका हल निकाला है। हम सभी के पास हॉट वाटर बॉटल होती है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल बॉटल। वैसे तो वो कॉपर लेयर्ड होती है, उसमें कई बार दूध खराब भी हो जाता है। तो मैंने इसका हल ये निकाला है कि हम जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे तो ही, तो ये केटली मैं लेके चल रही हूँ, ये हॉट केटल है, इसको मैं लेके चल रही हूँ। थोड़ा सा मिल्क, जब मैं निकलूंगी ट्रैवलिंग के लिए, थोड़ा सा मिल्क मैं बॉटल में फ्रेश भर के रख लूंगी, अपनी बच्ची की भी बॉटल में। और जो थर्मल बॉटल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैं गर्म पानी लेके चलूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची की शीशी को मुझे बार बार बॉयल तो करने को मिलेगा नहीं, तो उसमें मैं अपने साथ गर्म पानी लेके चलूंगी। और ठाकुर जी को दूध का भोग कैसे लगेगा, जब हम निकलेंगे तो निकलते समय उन्हें दूध का भोग लगा देंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो मैं इस हॉट केटल में फ्रेश पैकेट बॉयल करूंगी और उनको भोग लगाऊंगी, और फिर मेरी बच्ची रात भर वही दूध पिएगी। क्योंकि बाहर जब हम बच्चे को लेके जाते हैं तो इन चीज़ों में समस्या आती है। तो ये हॉट केटल आपको मार्केट में मिल जाएगी, बहुत महंगी नहीं आती है, 1000 रुपये तक आ जाती है। ये इसका पैन होता है जो इसमें लगा के हमें ऐसे प्लग लगाना होता है। तो अगर आप होटल या गेस्ट हाउस में भी रुकते हो तो ऐसे प्लग लगा दो, और इतना बड़ा अटैची लेके चलते हैं, ये किसी में भी फिट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको ठाकुर जी के बैग में रख रही हूँ क्योंकि उनके बैग में बहुत जगह है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं भोग ले चल रही हूँ। इसके अलावा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, तो
जब हम निकलेंगे तो मॉर्निंग में मैं थोड़ी सी सब्जी पूड़ी बनाऊंगी, जिसको मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर मैं टिफिन में रखूंगी अलग इसी बैग में, और दोबारा ठाकुर जी को फ्रेश उसका भोग लगाने के बाद उसे मैं खाऊंगी। ट्रैवलिंग में इतना करना पड़ता है मुझे। अब बात करते हैं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे सफ़र करते समय हम गंदगी में जाते हैं, चप्पल पहन के ठाकुर जी को छूते हैं, या ठाकुर जी को लेके तो नहीं जाना चाहिए लड्डू गोपाल को, ये गलत बात है। तो उसका मैं आपको उसकी भी मैं सावधानी आपको बताती हूँ। देखिए, नॉर्मली बहुत से लोग कहेंगे कि चप्पल पहन के लड्डू गोपाल को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे मिट्टी धूल सब होता है, तो चप्पल अगर आपकी लकड़ी की है, प्लास्टिक की है या कपड़े की है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो टॉयलेट में ना यूज़ की गई हो, बस वो कचरे में आप कभी ना गए हो उसको लेकर, रोड रोड ट्रेवल किया हो, घर में किया हो, वो ठीक है। दूसरी चीज़ कि कोई भी व्यक्ति अगर चमड़े की चप्पल पहने हैं, जो अक्सर लोग धोती कुर्ता पहन के चमड़े की चप्पल पहन लेते हैं, चमड़े का पर्स रखे है, चमड़े की बेल्ट लगाए है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ चल रहा है तो लड्डू गोपाल को उनके हाथ में ना दें। जिसको भी साथ ले जा रहे हैं उनसे पहले ही कहते हैं कि देखो लड्डू गोपाल जा रहे हैं अपने हस्बैंड से, या जो भी साथ में जा रहा है, तो मेरे तो हस्बैंड जाएंगे साथ में और उनके पास स्पोर्ट शूज हैं पार्टी के लिए चमड़े के, तो मैं उनसे कह दूंगी कि चलते समय स्पोर्ट वाले पहन लो, और पर्स वर्स तो खैर वो रखते ही नहीं है। दूसरी चीज़, हाँ, इसके अलावा और क्या दिक्कत आती है, जब हम लड्डू गोपाल को लेके ट्रैवल करते हैं, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में, चाहे कार में, हमारी आदत होती है कि हम चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते हैं। रास्ते में समोसा मिल गया, खा रहे हैं, रास्ते में कचौरी मिल गई, खा रहे हैं, चिप्स खरीद खरीद के खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं जगह जगह। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि आप कुछ खाते पीते हो फिर झूठे लड्डू गोपाल को छूते हो, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसका सलूशन ये है कि आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको अपने विश्वास पात्र में लें और उनसे कहें कि मैं लड्डू गोपाल साथ में लिए हूँ। आप या तो पहले खा लो, पानी पी लो, लड्डू गोपाल को यथास्थान जहाँ भी आपकी गाड़ी है, ट्रेन है, किसी के पास उनको विराजित कर दीजिए, खुद खा लीजिए, पानी पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, तब आके अपने लड्डू गोपाल को छूइए। हाँ, चाय पी सकते हो, चाय में कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आती है। और 4 घंटे के सफ़र में कोई सुलभ शौचालय तो जाता नहीं है। फिलहाल मैं तो नहीं जाती हूँ, बाकी का मैं नहीं कह सकती। और अगर लंबा सफ़र है तो वो प्राइवेट बर्थ से जाएगा या अपनी कार से जाएगा या होटल में रुक रुक के जाएगा, तो उसके पास फ्रेश शुद्ध होने का समय होता है। नहीं तो गंगा जल साथ में रखिए। मुझे लगता है और ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आती है। रुकिए मैं याद कर लेती हूँ। यहाँ पे हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। खाली जूठे होने का, चप्पल पहनने का दिक्कत आती है। और एक चीज़ और जो मैं बताने जा रही हूँ, लड्डू गोपाल को बाहर यात्रा पर ले जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को लेके जाएँगे। ठीक है? एक बार आप मतलब अगर आपने ये सोच लिया अरे नहीं उनको अकेले पड़े रहने दो, रात भर बेचारे अंधेरे कमरे में ताले पड़े घर में पड़े हुए हैं, दिन भर आप उनको बच्चे की तरह सेवा करो और फिर रात भर वो डरावनी जगह में अकेले पड़े हुए हैं, ताला लगे घर में, कोई सुलाने वाला भी नहीं है। तो अपने अंदर इच्छा शक्ति लाइए कि हम लड्डू गोपाल को ले जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा है, अगर आप लड्डू गोपाल को कहीं लेके नहीं जाते हैं, घर में छोड़ देते हैं, तो बेटर यही है कि आप लड्डू गोपाल घर में ना लाएं, शालिग्राम ले आएं, या कृष्ण जी की बड़ी तस्वीर ले आएं, या लड्डू गोपाल की तस्वीर ले आएं, वो ज़्यादा बेटर है बजाय लड्डू गोपाल रखने के। अगर लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो उन्हें आप अपने बच्चे की तरह घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, फिलहाल रात में तो नहीं छोड़ सकते। तो ये मैंने पूरी तैयारी की है। अभी मेरे ठाकुर जी की तैयारी हुई है, अभी मुझे अपनी बच्ची की तैयारी करनी है,
और मेरी करनी है, मेरे पति की करनी है। बाकी मैं कहाँ गई, कैसे गई, क्या किया, मेरे लड्डू गोपाल ने कैसे यात्रा की, ये मैं आपसे जब भी इसका वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें आपके साथ ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।